अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी और हमने वहाँ पर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अक्रेंस की बेस पर फ्यूल की कितनी टाइप्स हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्यूल, वन इज कॉल्ड primary or natural fuel and second is called secondary or derived fuel. तो let's start from primary fuel or natural fuel. ऐसे फ्यूल जो हमारे पास कुदरत में पाए जाएं और उनको हम वैसे ही लें जैसे हमारे पास प्रेजेंट हैं, ऐसे फ्यूल को हम प्राइमरी फ्यूल बोलते हैं। जैसे इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वुड एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी फ्यूल की। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं कि बच्चों को अक्सर मसला रहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फ्यूल एंड फाजिल फ्यूल। ज़्यादातर हमारे पास जो प्राइमरी फ्यूल होते हैं वो फाजिल फ्यूल होते हैं। सारे के सारे फाजिल फ्यूल हमारे पास प्राइमरी फ्यूल होते हैं, लेकिन हर प्राइमरी फ्यूल फाजिल फ्यूल नहीं होता। इसकी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल वुड है। अब हमारे पास वुड प्राइमरी फ्यूल है लेकिन फाजिल फ्यूल नहीं है, क्योंकि फाजिल फ्यूल का मतलब ये होता है जो प्लांट एंड एनिमल की डेथ एंड डिके से लिए जाएं, जबकि वुड प्लांट एंड एनिमल के डेथ एंड डिके से नहीं ली जाती। इसलिए हर फाजिल फ्यूल प्राइमरी फ्यूल है और हर प्राइमरी फ्यूल फाजिल फ्यूल नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है मोस्टली प्राइमरी फ्यूल्स आर फाजिल फ्यूल, कि जो ज़्यादातर प्राइमरी फ्यूल होते हैं वो कौन से होते हैं? फाजिल फ्यूल होते हैं। ऑल दी फाजिल फ्यूल्स आर प्राइमरी फ्यूल बट एवरी प्राइमरी फ्यूल इज़ नॉट द फाजिल फ्यूल। फॉर एग्जांपल वुड इज़ अ प्राइमरी फ्यूल बट नॉट द फाजिल फ्यूल। तो इसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी फ्यूल और डिराइव फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल क्या होता है? ऐसे फ्यूल जो प्राइमरी फ्यूल से लिए जाएं उनको सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। जब हम प्राइमरी फ्यूल पर फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस लगाते हैं, तब फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस लगाने के बाद जो दूसरा कोई फ्यूल हमारे पास आता है उसको हम सेकेंडरी फ्यूल बोलते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है दोज फ्यूल दैट आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल बाय अप्लाइंग सम फिजिकल और केमिकल प्रोसेस ऑन प्राइमरी फ्यूल आर कॉल्ड सेकेंडरी फ्यूल। इस फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को मैं आपके सामने थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे आपके पास पेट्रोलियम एक प्राइमरी फ्यूल है। अब आप क्या करते हो? इस पेट्रोलियम के ऊपर वेरियस केमिकल और फिजिकल प्रोसेस लगाकर प्योरीफाई करते हो। इस प्योरीफिकेशन के रिजल्ट में आपको वेरियस अदर प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा। ये सब पेट्रोलियम, केरोसिन ऑयल, डीजल सेकेंडरी फ्यूल है। यहाँ पर फिजिकल प्रोसेस हमारे पास वेरियस हो सकते हैं, जैसे डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, ईटीसी हो सकते हैं। डिस्टिलेशन इन पेट्रोलियम का मतलब यह है कि आप पेट्रोलियम के कंपोनेंट को एक दूसरे से बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर अलग करते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्रूड ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। मतलब ये हुआ कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल टेक्निक है, इसीलिए हमने डिस्टिलेशन को फिजिकल प्रोसेस बोला है। यहाँ केमिकल प्रोसेस से मुराद ये है कि आप डिस्टिलेशन से पहले आप पेट्रोलियम से सल्फ़र निकालते हो। अब उस सल्फ़र को ख़त्म करने के लिए आपको सोडियम डालना पड़ता है। जब आप सोडियम आप डालते हो तो वो सल्फ़र के साथ मिलकर सोडियम सल्फाइड बना देता है। इसी तरह पेट्रोलियम से सल्फ़र को ख़त्म किया जाता है। जैसे कैसे कि जैसे आपके पास पेट्रोलियम था,
तो आपने इसको ट्रीट कर दिया सोडियम से, तो इसके अंदर जो सल्फ़र था वो इन दी फॉर्म ऑफ सोडियम निकल गया। अब सल्फ़र को हमने पेट्रोल से ख़त्म कर दिया यूजिंग केमिकल प्रोसेस। अब ये सब करने के बाद सबसे मुराद क्या है, फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस करने के बाद हमारे पास जो भी फ्यूल आएगा वो सेकेंडरी फ्यूल होगा। अब व्हाट आर दी एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी फ्यूल, तो अभी मैंने आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया। तो मैंने लिखी हुई है केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वाटर गैस एक्सेट्रा आर दी एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी फ्यूल। ये सारी सेकेंडरी फ्यूल की एग्जांपल हैं, इसलिए कि ये सारी प्राइमरी फ्यूल से डिराइव होती हैं। अब सेकेंडरी फ्यूल आर फर्दर ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट फ्यूल एंड अदर इज कॉल्ड मैन्युफैक्चर फ्यूल। सो व्हाट इज बाय प्रोडक्ट फ्यूल? ऐसे सेकेंडरी फ्यूल जो कि बने एज अ साइड प्रोडक्ट, मतलब जो आपके काम का नहीं है। जब आप किसी सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ऐसे फ्यूल को हम बोलते हैं बाय प्रोडक्ट फ्यूल। तो व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ बाय प्रोडक्ट फ्यूल? तो ऑल द एग्जॉस्ट गैसेस इन ब्लास्ट फर्नेस आर द एग्जांपल ऑफ बाय प्रोडक्ट फ्यूल। मतलब आप किसी सबस्टांस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, तो वहाँ पर जो एग्जॉस्ट गैसेस, जो फालतू गैसेस बनती हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ बाय प्रोडक्ट फ्यूल। इसको मैं थोड़ा आपके लिए और एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, तो जब आप कॉपर की एक्सट्रैक्शन करते हो तो बेसिमराइजेशन के अंदर एक स्टेप होता है। तो मैं आपके सामने लिखता हूँ कि वो वाला स्टेप क्या होता है। जैसे आपके पास आता है कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट, ये मिलते हैं तो ये मिलने से बनाते हैं कॉपर प्लस SO2। कॉपर प्लस, इक्वेशन को बैलेंस करना तो यहाँ पर 2 लगा लें, तो मेरे हाल में इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर हम कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो साथ ही साथ में SO2 भी बन रहा है। ये जो SO2 है ये हमारे पास बन रहा है एज अ साइड प्रोडक्ट, इसीलिए हम SO2 को बोलेंगे एज अ बाय प्रोडक्ट फ्यूल। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। The next type of secondary fuel is called manufacture fuel। तो ऐसे सेकेंडरी फ्यूल जो कि बनाए जाएं किसी ख़ास मकसद के लिए, उनको हम मैन्युफैक्चर फ्यूल बोलते हैं। तो दो सेकेंडरी फ्यूल दैट आर prepared for specific purpose are called manufacture fuel। For example, coke is made for reducing agent। जैसे हम कोक को हम यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो जब हम कोक को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं तो ये क्या करती है कि मेटल को ऑक्सीजन देता है। इसको मैं आपके सामने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ अगेन फ्रॉम मेटलर्जी, कि आपके पास आयरन सल्फाइड है। क्या है? आयरन सल्फाइड। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्लस आप क्या करते हो, इसमें डालते हो कोक, तो इससे बन के आता है FeO आयरन ऑक्साइड प्लस 2SO2। 2 इक्वेशन बैलेंस करनी है तो यहाँ पर क्या लगा लो 2। अभी इस कोक की मदद से ये वाला ऑक्सीजन जाकर अटैच्ड हुआ है आयरन से, तो हेंस इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब इसके अंदर क्या हुआ है, अब इस कोक ने क्या किया है कि इसने आयरन एज अ मेटल को ऑक्सीजन दे दिया है। हाँ, हेंस हम सिंपली ये कह सकते हैं कि कोक को हमने एक ख़ास मकसद के लिए बनाते हैं। वो ख़ास मकसद क्या है? इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट।
एग्जाम्पल नंबर 2, गैसोलीन इज़ मेड फॉर इंटरनल इंजन के जो गैसोलीन है इसको इंटरनल इंजन के लिए बनाया जाता है। अच्छा जी, ये इंटरनल इंजन वो इंजन होता है जिसके अंदर कंबशन होती है। अब गैसोलीन को इस इंजन के अंदर अगर डाला जाए तो उस इंजन की हीट परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती है। हेंस गैसोलीन का यहाँ पर हाई एनर्जी प्रोवाइड करना फंक्शन है, इसलिए पेट्रोल से ये ख़ास हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर हेवी मशीनरी के अंदर गैसोलीन को इस्तेमाल करते हैं ताकि कम फ्यूल से ज़्यादा एनर्जी मिले, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत पेट्रोल और अदर फ्यूल्स के। हेंस गैसोलीन को बनाया जाता है हाई एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए इसको हम मैन्युफैक्चर फ्यूल बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।